बताइए। हाँ। हाँ जी सर। सर मैं जो 18 वाला एक तो था अटेम्प्ट ठीक है। पंजाब का, मैंने वो हम्म। दिया था, और 19 वाला दिया था सर, ठीक और है। मैंने हरियाणा भी दिया था। बट सर हाँ। मेरी ना मेंस में बड़ी दिक्कत आती है, जैसे मेरा मेंस में स्कोर थोड़ा कम जाता है हम्म। ड्यू टू आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है सर। और हम्म। सर जैसे इधर पंजाब में क्या होता है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हाँ। एग्जाम्पल से सर। सर करेक्ट। हाँ जी, वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाती, एक तो वो दिक्कत है। सेकेंड हम्म। थिंग इज दैट सर कि ऐसे राइटिंग का स्कोर जैसे इधर हाई होता है, हम्म। तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। जैसे लैंग्वेज का ऐसे होता है, जैसे इंग्लिश का या हिंदी का, सर हम्म। उधर दिक्कत आ रही है। और हम्म। सेकेंड थिंग हम्म। इज दैट कि सर टाइम मैनेजमेंट की बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी मैंने पीएचडी में भी इनरोल करवा रखा है सर। हाँ। और जी, और एक तो साथ ही साथ टीचिंग का 4 साल से सर कर रही हूँ, हम्म। तो उसके कारण मैंने पीएचडी में इनरोल करवाया था सर। तो हम्म। सर मतलब मेरे को समझ में नहीं आता भी कैसे टैकल करूँ ये सारी सिचुएशंस को। अभी आपका नवनीत पीएचडी के लिए कितना टाइम जा रहा है टोटल? सर पीएचडी जैसे जस्ट इनिशियल टाइम ही है, जस्ट अभी सर कोर्स वर्क स्टार्ट, जैसे अभी तो इतना बर्डन सर उसका तो बर्डन एज सच नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है सर, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत कॉपरेट तो कर रहे हैं सर वो। हम्म। तो सर प्रॉब्लम क्या है, एक तो जैसे वर्किंग शेड्यूल होता है मेरा, उधर मैं हम्म। सिर्फ आपकी 2 ही क्लासें देख पाती हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन की मॉर्निंग वाली क्लास और इवनिंग आपकी क्लास सर, लाइव ठीक में। है। जी, ठीक है। बाकी सर लाइव मेरा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम्म। वर्किंग के कारण पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सर हम्म। एक तो हरियाणा का जैसे टाइम बहुत कम रह गया अभी, हाँ हाँ। तो जी, उसके बाद ही जैसे कहते हैं कि पंजाब का भी आ ही जाएगा, हाँ हरियाणा हाँ, के बाद। करेक्ट हाँ जी, करेक्ट करेक्ट। तो सर उसका मेरे को गाइडेंस चाहिए आपसे, क्योंकि मैंने सर मतलब सर मेरे कंसेप्ट क्लैरिटी तो है, क्योंकि ठीक मैंने है। पहले भी कोचिंग ली थी, बट हम्म। अभी मेरे को आपकी गाइडेंस की जरूरत थी, तभी मैंने इधर ज्वाइन किया था सर। करेक्ट। तो जी। नवनीत, आपके पास आपकी 2018 की मेंस की कॉपी है क्या? सर अभी मतलब उस टाइम मैंने मेंस की कॉपी नहीं निकलवा ली थी सर, क्योंकि स्कोर सर कम गया था। तो अच्छा। सेकंड टाइम भी जैसे मैंने ट्राई किया था तो सेम ही सर, उसके बाद ही मैंने जैसे ना सेकंड ऑप्शन पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। हम्म। जी, तभी मैंने टीचिंग पे मतलब स्टार्ट किया कि मतलब मे बी मेरा पॉसिबल ना होए, या सर होता है कि हम्म। मतलब एक होता है ना, मतलब बंदा स्ट्रेस रहता है, तो फिर मतलब मेरे से हम्म। पॉसिबल ही नहीं हुआ सर उधर फॉलो करना। तो समझ। जी जी देखो, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, नवनीत, आपको स्पेसिफिकली जो मैं सिंगल्स वाली लास्ट क्लास में बुक, मतलब जो लास्ट सेशन में बुक बता रहा था, वो जी। है आपके पास? सर एमसीक्यू वाली है, जैसे होती है ना प्रिलिमिनरी की, वही है नॉट सर। एमसीक्यू, अनसॉल्व्ड मेंस की एक बुक आती है सिंगल्स की। ओके। उसमें आपको पंजाब, बिहार, इन सम केसेस इवन दिल्ली, और जी दूसरे सदर्न स्टेट्स के आपके ना, आपको सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्पल बेस्ड या फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके सर। उन क्वेश्चंस को लेकर के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, जो फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जी दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं। एक तो होता है कि डिसाइड, यहाँ पे डिसाइड क्या करना है, और जी दूसरा होता है कि ये कौन से कॉन्सेप्ट से डील करता है। ये जी दो चीजें होती हैं। ठीक है। जी। अब चाहे डिसाइड वाला हो चाहे कॉन्सेप्ट वाला हो, दोनों ही केसेस में यू स्टार्ट द आंसर विद द कॉन्सेप्ट। ओके। आप पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हो, फिर फैक्चुअल सिनेरियो मेंशन करते हो, फिर उस कॉन्सेप्ट को फैक्चुअल सिनेरियो से अटैच करके देखते हो, जी और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हो। तो द आंसर गोज इन द फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट, factual matrix, the comparison between your provision and your factual matrix, and then your answer. जी। So it has to be written in this flow. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लिखने से अभी घबरा रहे हो। अभी राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है कि छूटी हुई है? सर राइटिंग प्रैक्टिस जैसे जब से मैंने बैच स्टार्ट किया तब से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि सर मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने छोड़ ही दिया था उसके बाद हाँ तो इसको, हाँ जुडिशरी को। जी। हाँ। अभी ठीक है। जस्ट अभी स्टार्टिंग से ऐसा लगता है, अभी जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे जब हम्म। बेयर एक्ट खोलते हैं तब लगता है कि सब कुछ आता है आता है, क्योंकि हम्म। टाइम भी सर काफी हो गया, 19 के बाद मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया। तो मेरे हिसाब से ना नवनीत, थोड़ा सा टाइम दे दो। यू जी नीड टू गिव इट सम टाइम। अगर हम मान लो कि 2019 से टच छूटा हुआ है ना, तो जी हरियाणा के लिए ऐसा ना हो कि हम वे टू अर्ली प्रिपेयर करने लगे। मतलब जी। प्रिपेयर्ड तो हम रहेंगे, पर ये बहुत हद तक चांसेस है कि प्रिपेयर्ड होने के बावजूद भी हमारी प्रिपरेशन आधी अधूरी रह जाएगी। सर मेरा मेनली फोकस पंजाब पे ही है, क्योंकि हरियाणा के हाँ, बाद पंजाब ही आएगा, क्योंकि सर प्री का करेक्ट। तो हो जाता है बट मेंस में दिक्कत आती है।
आपके पास पंजाब के सब्जेक्ट्स के हिसाब से पूरी नोट मेकिंग है? जी सर, पूरी नोट मेकिंग है उसकी। तो फिर बस इतना कर लो, वो सिंगल्स वाली बुक ले लीजिए जी। और उसके बेसिस पे टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज फैक्चुअल क्वेश्चन उठा करके उनको आंसर लिखने की कोशिश कीजिए विद इन अ स्पैन ऑफ 15 मिनट्स। ओके सर। और डेली आपको मिनिमम 1 2 3 4 8 पेजेस लिखने हैं। यू हैव ओके टू सर। राइट 8 पेजेस। 8 पेजेस वुड मीन 4 आंसर्स। ओके सर। 4 आंसर्स डेली प्रैक्टिस करो। अभी आपका पीएचडी का चल रहा है या जो भी आपका जैसा भी एंगेजमेंट है, कोशिश करो कि थोड़ा सा टाइम अपना सब अपना कहीं ना कहीं से बचाइए और जी डेली सर। डेली 8 पेजेस और 4 आंसर्स आपको लिखने ही हैं। जी सर। और सर एक ऐसे है, जैसे कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हाँ, कितनी मतलब लेंथ कितनी देनी है? देखो ऐसे ना वर्ड पे डिपेंड करता है। अब ऐसे के साथ ये होता है कि मान लो 300 वर्ड का ऐसे है, तो जी। उसमें ए, इज, एट, ठीक है, और ये वर्ड्स काउंट नहीं होते। द जी वर्ड्स विच सर। आर काउंटेड आर 3 लेटर्स एंड अबव। ऐसे में ऐसे काउंट किए जाते हैं वर्ड्स। बट आपको हमेशा वर्ड लिमिट का एक अंदाजा होना जरूरी है। वो तभी पॉसिबल है जब यू कैन रेफर टू दिस। एक प्रतियोगिता दर्पण खरीद लो। ओके सर। प्रतियोगिता दर्पण कभी देखी है आपने? जी सर, मैंने उसके ना प्रतियोगि जैसे केस लॉ उधर से ही करती हूँ सर। अरे परीक्षा मंथन नहीं बहन, सॉरी सर, वो तो अरे परीक्षा पगली, मंथन। प्रतियोगिता दर्पण बोल रहा हूँ। प्रतियोगिता दर्पण में एट द एंड एवरी मंथ 3 बेस्ट एसेज आर पब्लिश्ड। अगर किसी ने देखा हो तो उसको याद होगा। प्रतियोगिता दर्पण में हर महीने के 3 बेस्ट ऐसे राइटिंग कंपटीशन के जो विनर्स होते हैं ना, उनके एसेज होते हैं। उन एसेज को पहले पढ़ना शुरू करो और उनके बेसिस पे लीगल और सोशल लीगल टॉपिक पे खुद लिखने की प्रैक्टिस करो। ओके सर। हाँ, और होगा क्या, जो भी ऐसे लीगल सोशल लीगल टॉपिक हैं, ऐसे के टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उन टॉपिक्स की सिनॉप्सिस बना लो। ओके सर। आपके पास ऐसे राइटिंग में मान लो अपन अपना प्री निकल जाता है, तो भी जी। अपन मेंस में ऐसे में फंस जाएंगे। जी सर। तो हर टॉपिक का एक सिनॉप्सिस बना लो। ओके। मान लो कोई लीगल टॉपिक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी ये था, क्या बोलते हैं, मीडिएशन बिल, नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल मीडिएशन बिल हो गया, या आपका ये हो गया प्रीनेटल और प्री डायग्नोस्टिक पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, पीसीपीएनडीटी हो गया, या एमटीपी हो गया, काफी ज्यादा वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दीज आर न्यू लॉज। मतलब न्यू लॉज जी। क्या है, इन पे डिस्कशन बहुत होता है। तो इनका अगर इनसे रिलेटेड कोई भी चेंज आया है तो उसकी हेडिंग बना करके 2 3 पॉइंट्स में आपने मेंशन कर दिया। उससे जी। होगा क्या, आपका ऐसे का सिनॉप्सिस प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस अभी अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, मेरा जो टेलीग्राम हैंडल है, पब्लिक टेलीग्राम हैंडल, ये सबके लिए, दिस इज नॉट फॉर नवनीत। जी। जी। टेलीग्राम हैंडल पे अभी कुछ ऐसेज हिंदी के ऐसे डले हैं, उनकी रूपरेखा डली हुई है कि ये जो आपको ऐसे लिखना है, इस ऐसे में ये 4 से 5 पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो जिस जिस के सिलेबस में ऐसे राइटिंग आ रहा है, वो रूपरेखा तैयार करके रखो। टॉपिक ओके। अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद रूपरेखा सिनॉप्सिस फॉर्मेट में तैयार करके रखो। जब आपको रिवाइज करना है, सिर्फ उतना पॉइंट रिवाइज करो एंड मूव अहेड। गॉट द पॉइंट? जी सर। ऐसे के लिए ऐसे वर्क कर सकते हैं। और बताओ, और कोई दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा? सर दुख तकलीफ तो ऐसे राइटिंग की बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी लेंथ, एक तो लेंथ बहुत है सर, बेटा ऊपर से। प्रैक्टिस, नवनीत अच्छा। प्रैक्टिस से होगा। ऐसे तो आप ऐसे कोशिश करो कि डेली अगर एक लिख पाओ, ओके बेस्ट सर। है। एटलीस्ट ओके। ट्राई राइटिंग वन ऐसे डेली, 4 आंसर्स डेली, एंड यू आर थ्रू। क्योंकि मुझे ओके मालूम है, अगर आपने पहले कोचिंग की हुई है, मतलब आपका सिलेबस पूरा प्रिपेयर्ड है। सर, यू आर सिलेबस नॉट, प्रिपेयर्ड है, हाँ, बस रिवीजन का ही है वो समझ नहीं है। गया। तो आंसर राइटिंग पे फोकस करो। आंसर राइटिंग से सिलेबस कवरेज होगा, रिवीजन हो जाएगा। ऐसे राइटिंग से आपका ये वाला काम हो जाएगा। जी। और सर एक बात हाँ और, जैसे हरियाणा बैच में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे सोगा चल रहा हाँ। है सर, वो सर हम्म। दोबारा होंगे, मतलब जैसे योद्धा में होंगे या फिर अभी अभी? नहीं, योद्धा में जितने सब्जेक्ट्स कवर होने वो तो होंगे ही, ओके। वो हो जाएंगे। हाँ हाँ, डोंट डो नॉट वरी अबाउट दैट। छोटे छोटे लॉज है ना, उनको कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मेन जो टाइम खाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी होते हैं। तो जी सर। दीज आर कवर्ड एट अ डिसेंट पेस। जैसे सीपीसी देख रहे हो कब से चल रहा है, पर अभी अपन पहुंचे ऑर्डर नंबर 2 पे ही है। तो जी इट सर। टेक्स इट स्वीट टाइम। बट वंस यू गेट दी सब्जेक्ट्स इन द योद्धा बैच, तो आराम से फिर वो बाद में भी कंप्लीट होंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। जी सर। थैंक यू सर। और सब बढ़िया? जी सर, सब बढ़िया। चलो, मोस्ट वेलकम। थैंक यू हाँ सर। जी, और किसका डाउट था, एक बार प्लीज बताएं। सर। हाँ, शेखा, यस शेखा, प्लीज बताइए। हेलो सर। सर मैं जीजीएस के लिए ही सिर्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ ठीक और है, मैंने 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिए हैं। फेयर इनफ।
और सर लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मैंने पिछले साल ही अनअकैडमी ज्वाइन किया था सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। और हाँ, और मैंने सर फिर भी 3 सब्जेक्ट ही क्लियर मतलब कंप्लीट किए हैं। ठीक है। तो मतलब आगे अभी प्री का नोटिफिकेशन आ गया है सर, तो हाँ। प्री के लिए कैसे प्रिपरेशन करूँ और सर yes, डायरेक्ट कैसे पढूं प्री के लिए भी और लैंग्वेज समझने के लिए भी। लेक्चर्स हम्म। समझ में आ जाते हैं हाँ हाँ। और आगे मतलब आपके नोट्स भी आप जो डिक्टेशन लिखवाते हो वो सब कुछ भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन हम्म। बैरेक्ट्स की लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो सर वो कैसे करें और प्री के लिए भी बैरेक्ट्स कैसे समझना। ठीक है, देखो, वही सर। अगर आप इसके लिए चाह रहे हो ना, स्पेसिफिकली जीजीएस के लिए और बेरैक्ट हाँ सेंट्रिक जाना है, तो आई वुड रिकमेंड ओपी त्रिपाठी। ओपी त्रिपाठी इज अ बुक जहां पे ये है यूपी के लिए, जनरली यूपी के स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, पर उसमें सेक्शन वाइज और जो चैप्टर है, चैप्टर या पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। फॉर दैट मैटर ओके सिंगल्स की भी वॉल्यूम में वो चीज कवर हो जाएगी। हाँ हाँ बेरैक की लैंग्वेज समझने के लिए ना एकमात्र तरीका है बेरैक को बार बार पढ़ना, एंड प्लस डू हाँ नॉट रीड द इंटायर सेक्शन इन टोटो। कभी भी एक सेक्शन पूरी बार में समझ में आता ही नहीं है। हाँ मतलब इवन आई व्हेन आई रीड द बेयर एक्ट ना, आपने देखा होगा मैं एक बार में पूरी चीज नहीं समझाता। पहले हाँ सर। एक पार्ट समझो, फिर दूसरा पार्ट समझो, फिर तीसरा पार्ट समझो। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट, मे इट बी एनी लॉ, मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ, डिवाइड द इंटायर सेक्शन इनटू पार्ट्स। हाँ कि बेयर एक्ट उठाओ, बेयर एक्ट में उठा करके जो भी बेयर एक्ट है उसमें एक लाइन समझने के बाद ऐसे डैश डाल दो, फिर एक लाइन के बाद डैश डाल दो, फिर एक लाइन के बाद डैश डाल दो। उससे क्या होगा, वंस यू रीड देम अगेन, दोबारा हाँ जब आप पढ़ोगे तो आप बेरैट को उतने पार्ट्स में पढ़ोगे जितने पार्ट्स में आपको बेरैट समझ में आती है। समझ में आया? जी 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 मैं सर अपनी जी। बेरैक्ट्स में वैसी मार्किंग करके रखता हूँ, तो जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं एक बार में उतना ही पोर्शन पढ़ाता हूँ जो मुझे खुद समझ में आ रहा जी सर। है। आया? तो हाँ दिस इज हाउ यू गेट द बेरैक्ट थिंग गोइंग। पहला। ओके सर। दूसरा, अगर प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो जीजेएस, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड एमपी भी, हाँ हाँ इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, क्योंकि ये जीजेएस से थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं। इन तीनों ओके सर। चारों स्टेट्स को अगर सॉल्व करोगे, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक चीज और कर लेना शेखा, हाँ सर। जीजेएस महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, इन 4 स्टेट्स के अलावा जो मैंने ओपी त्रिपाठी बोली है उसको जी सर। टॉपिक वाइज कवर करो। ओके सर। वही ओपी त्रिपाठी मतलब नॉर्मली सॉल्व करनी है आपको। एंड हाँ वन जी। लास्ट थिंग, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो उसकी एक हाँ कॉपी बना लो। जैसे यहाँ वही है कि मैं हर बार गलत जगह पे बैठा रहता हूँ, एक कॉपी बनाई हुई है मैंने, हाँ जिसमें जब मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे तो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हुए थे। तो जो हाँ सर। गलत आंसर होते हैं वो रिपीट होने की चांसेस होती हैं, क्योंकि हाँ आपको हाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो कि अभी गलत हुआ, अगली बार गलत नहीं होगा। दोबारा जाओगे, फिर करोगे, फिर गलत होगा। तो उसको जी। कहीं पे कॉपी में नोट डाउन कर लो, काम हो जाएगा। ठीक। ओ हाँ सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेंस के, आप मतलब जो बैच चल रही है ना उसके लिए हाँ रिवीजन सर मेंस का होता है मेरा। लेकिन अगर शायद 2-3 बार छूट जाए, मतलब बीच में गैप आ जाए और हाँ। फिर उसका और नोट्स का वगैरह का मतलब मेंस का राइटिंग लिखने में जो प्रॉब्लम होता है ना वो कैसे करूँ, मतलब वो रिवीजन के बाद क्वेश्चन आंसर राइटिंग में वो सारा जो नोट्स और वगैरह आई कैसे हो जाएगा। गॉट द हाँ पॉइंट। सर। जब भी आप अपना आंसर लिखो ना, तो हाँ जी। आंसर हमेशा, यू नो द फॉर्मेट आपको पता है कि इंट्रोडक्शन है, हाँ हाँ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मेट आपको जी पता जी है, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। जी जी। आंसर राइटिंग हमेशा टॉपिक पूरा पढ़ लो, सैंपल क्वेश्चन देख लो, कॉपी किताब बंद करो, 15 मिनट का मैक्सिमम, 12 से 13 मिनट बहुत लिख लिया तो 15 मिनट का एक टाइमर लगाओ। हाँ ठीक। दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस थिंग्स। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि नोट्स इतने सारे हैं, है ना, हाँ सर। मेरा हाँ एक्टिव सर। इतना कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करें, हाउ डू यू राइट इट? देखो, जी कई बार आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो नोट से कवर हो जाते हैं। जैसे मैं जो डिक्टेशंस देता हूँ क्लास में, दे आर मोर हाँ देन सफिशिएंट फॉर राइटिंग एनी आंसर अलोंग विद जी देयर सर। एक्ट। बट एक चीज आप करो, पूरे नोट्स आपको उतारने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अच्छा, ओके ओके ओके, ये सभी लोगों के लिए सही रहेगा। गाइस, जस्ट डू वन थिंग, हैव यू गॉट द एक्सेस ऑफ एमपीसीजे बैच? सबके पास एमपीसीजे का एक्सेस है? यस, यस थम्स अप सर। बना दो, बोलने की जरूरत नहीं है, थम्स अप बना दो। सबके पास एमपीसीजे का एक्सेस है ना? जस्ट वॉच द फर्स्ट क्लास ऑफ एमपीसीजे, you will understand, you will understand what I'm trying to say.
एमपीसीजे की क्लास में मैंने क्या किया है, वो फर्स्ट क्लास है, बाकी तुम्हारे काम की नहीं है, बाकी उसमें मैंने जजमेंट राइटिंग और बाकी सारी चीजें पढ़ाई हैं. इन दैट फर्स्ट क्लास व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. जब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन दिस इज डन, हाउ इट इज डन, व्हाट इज डन, डिसाइड के लिए क्या करोगे, फैक्चुअल के लिए क्या करोगे, हर टाइप का मैंने एक तरीका बताया कि इसको आंसर कैसे करना है, और उसमें आपको कितनी चीजें इंक्लूड करनी है, कितनी चीजें छोड़ देनी है. एक बार वो लेक्चर देख लोगे, आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि नोट्स में से भाई डिक्टेशन में तो मैं 10 चीजें लिखवा रहा हूँ. जी. if you are asked a question regarding order 1, मान लो कि आप पे ऑर्डर 1 का क्वेश्चन है, तो ऑर्डर 1 में तो भाई रूल 1 भी है, रूल 3 भी है, रूल 2 भी है, रूल 2A भी है. तो ओनली व्हेन सेपरेट ट्रायल इज आस्क्ड यू नीड टू मेंशन रूल 2 एंड रूल 3A. बात समझ हाँ. में आ रही है? हाँ. अगर ज्वाइंडर पूछा जा रहा है तो रूल 1 और रूल 3 आप लिखो, हाँ. उसके बिना, उसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. जब रिप्रेजेंटेटिव सूट लिख रहे हैं तो ऑर्डर 1 का इंट्रोडक्शन देके सिर्फ ऑर्डर 8 की नोट्स आपने मेंशन किए, गणपति केस मेंशन किया और ऑर्डर 1 रूल 8 में क्या लिखा है उतना मेंशन किया, दैट्स इट, खत्म. बस टू द पॉइंट लिखो, कभी भी एक्स्ट्रा ज्ञान लिखने मत जाओ. जितना पूछा व्हाट इज, हाउ इज, व्हेन इज, उतना मेंशन करो, आगे बढ़ो. क्योंकि एक मैं बहुत बेसिक एग्जांपल, अगर रेस जुडिकेटा आ गया हाँ. तो रेस जुडिकेटा में तो सेक्शन ही पूरा इतना लंबा है. जी जी You जी सर. cannot explain the entire res judicata in one answer. Possible ही नहीं है. नोट से करने जाओगे तो 15 हाँ. पेज का आंसर अकेला रेस जुडिकेटा का होगा. जी. That is not how you write the answer. रेस जुडिकेटा क्या होता है, ठीक, किस सेक्शन में दिया है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, दैट्स इट. एक और एग्जांपल, आईपीसी में थेफ्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 378, 70. हाँ. है ना. इट हैज हाँ. गॉट 5 essentials. Have you जी. seen it? 378 की डेफिनेशन सब लोगों ने देखी होगी. अभी हम सब दो सबके सब हाँ सर. बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं बस कि हाँ हाँ शुभम सर बोल रहे हैं, पंचायत चल रही है यहाँ पे, हम सब दे दो. यस. सो देयर इज अ डेफिनेशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूविंग आउट ऑफ पोजीशन, विदाउट कंसेंट, ठीक, मूवेबल प्रॉपर्टी. अब ये इसेंशियल्स हैं. इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, बट इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज थेफ्ट, you need not go into the explanations unless there is a second question to it. Got the point? अगर व्हाट इज थेफ्ट पूछा है तो व्हाट इज थेफ्ट में सिर्फ जो पहला पैराग्राफ है उतना लिखो, बाकी सब छोड़ दो. इन द सेम वे व्हेन रेस जुडिकेटा इज जितना पहला पैराग्राफ लिखा है उतना लिखो. बाद में अगर आगे पूछता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, देन एक्सप्लेनेशन नंबर 4, एक्सप्लेनेशन नंबर 5, जहां जरूरत पड़े वो एक्सप्लेन करो, वरना टू द पॉइंट हो. क्लियर? ओके सर. मतलब सर आप वो जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है सब कुछ वो लिखने की जरूरत नहीं है. that's bullshit. That's crap. Okay, sir. You need not use it. जब जरूरत नहीं है तो कहाँ करोगे? ठीक. ओके सर. गॉट इट सर. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. हाँ जी, अगला. हेलो सर. हाँ पूजा, बताओ बेटे. सर, आई एम लेफ्ट विद ओनली वन चांस इन यूपी लास्ट अटेम्प्ट. अच्छा, यूपी का अब डिस्कशन अपन शुरू कर चुके हैं, अभी स्टार्टेड. थम्स अप दे दो भाई बाकी लोग. वी हैव स्टार्टेड विद द गुड इवनिंग सर. डिस्कशन ऑन यूपी. हाँ राघवेंद्र. हाँ बेटे, एक सेकंड पूजा. जीजीएस के लिए सर डाउट था. हाँ बताइए पूजा, बस एक सेकंड. वील डिस्कस द यूपी थिंग, डू नॉट वरी. अगर लगेगा यूपी को अपन 2 दिन खींच लेंगे, यूपी इतनी बड़ी चीज है, उस पर डिस्कशन आराम से हो सकता है, डोंट वरी. यस राघवेंद्र बताइए. सर लास्ट ईयर मैंने एक ही बार अटेम्प्ट किया है जीजीएस, ठीक है. और मैं सर 2 नंबर से मेरा क्वालिफायर होना रह गया था. प्रीलिम्स मेंस की फाइनल. प्रीलिम्स सर. ठीक है. और सर गुजराती तो मेरा क्लियर हो गया था. मतलब आई एम फ्रॉम एमपी रतलाम. ओके. बट आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम गुजरात इटसेल्फ. दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जीजीएस. ओके. और सर अभी एमपी का भी मैंने दिया था और छत्तीसगढ़ भी दिया था. बट सर मेरा ठीक है. मेन मतलब जीजीएस पे ज़्यादा फोकस है. तो सर Okay. माइनर लॉस कैसे करें? मतलब मेजर तो हो जाएंगे जो क्लासेस. माइनर लॉस कौन से जीजेस के बताएगा एक बार? माइनर लॉस सर बहुत सारे हैं. मतलब 28 सब्जेक्ट्स है टोटल. मुझे एक एक बार तो लिस्ट भेज गुजरात दे. प्रोहिबिशन एक्ट है. एक काम कर, सर? डायरेक्ट ग्रुप पे इसकी लिस्ट भेज दे पूरी. एक सेकंड सर. अभी भेजेगा बाद में भेज दे. कौन से हैं, कुछ मुंह जबानी तो बता. सर गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है, फिर उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, और कमर्शियल कोर्ट फीस एक्ट है, ठीक है. गुजरात गैम्बलिंग एक्ट है, फिर उसके मतलब और सर आर्बिट्रेशन है. ये काफ़ी है सर. देखो,
इनमें से जो भी योद्धा बैच में कवर हो रहा है वेल एंड गुड, जो भी योद्धा बैच में कवर हो रहा है वेल एंड गुड। जी सर। अगर आपका जीजेएस आने के पहले बाकी चीजें कवर नहीं होती या योद्धा बैच में वो चीज कवर्ड नहीं है, आई वुड से आइदर गो फॉर एनी टेक्स्ट बुक जहाँ पे ये चीज ऑलरेडी कवर्ड है, या फिर कवर इट फ्रॉम यूट्यूब। सिंपल, यूट्यूब या गूगल पे अगर आप वो भी डालोगे ना, लीगल बाइट्स या आई प्लीडर, एक देयर इज अ वेबसाइट, शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो, आई प्लीडर। सुना कभी नाम आई प्लीडर का राघवेंद्र? नहीं सर। आई प्लीडर सर्च कर ले, उस पे टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी। ओके सर। मतलब यू विल नॉट वेट और वी विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। जहां जो टॉपिक है या तो आई प्लीडर पे चीजें मिल जाएंगी या लीगल बाइट्स पे चीजें मिल जाएंगी। ये दो अच्छी वेबसाइट्स हैं, मैं भी कई बार देखता हूँ, रेफर करता हूँ। कंसोलिडेटेड यहाँ पे डेटा पूरा मिलता है एंड इट्स गुड, इट्स एक्चुअली वेरी 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 गुड, सो यू कैन रीड इट। हाँ, कंस्ट्रक्टिव राइटिंग है आई प्लीडर्स पे, तो इट इज वेरी गुड। मतलब जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट है राघवेंद्र, वहां पे सर्च कर ले, इट विल बी कवर्ड। ठीक है, तो सर अभी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्लास स्टार्ट होगी सिर्फ माइनर के लिए भी अगर यार स्टार्ट हो अभी जाता है तुरंत ना राघवेंद्र पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वही है कि मैं प्रॉमिस कर दूंगा और डिलीवर नहीं कर पाया तो वो ज्यादा बुरा लगेगा मेरे पार्ट पे। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन फॉर दैट टाइम अगर क्लासेस स्टार्ट हो भी पाई तो वो लेट शुरू होंगी। बेहतर है कि उनका वेट किए बिना आप सब्जेक्ट उठाओ, टॉपिक उठाओ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, दैट्स इट। जहां दिक्कत लगे वहां मेरे से पूछ लो। और मेजर तो स्टार्ट कर दिए, मतलब मेजर तो हो जाएंगे, बस वो माइनर का ही थोड़ा है। माइनर के लिए ही बोल रहा हूँ, माइनर भी कवर हो जाएगा राघवेंद्र। एक्चुअली सर माइनर के काफी जो सब्जेक्ट्स है ना उनके यूट्यूब पे नहीं मिल रहे थे। यूट्यूब, मैंने यूट्यूब बोला ही नहीं ना, यूट्यूब छोड़ दे। गो फॉर आई प्लीडर, गो फॉर स्मार्ट नोट्स। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल करो, हर चीज यूट्यूब पे मत ढूंढो। समझ गए? अगर मान लो कि नहीं मिलती है तो मुझे बताओ, आई विल अरेंज इट समहाउ, आई विल अरेंज इट फॉर यू। अदरवाइज सबसे अच्छी चीज, अगर गुजरात नहीं होना तो किसी लोकल बुक स्टोर पे भी जाओगे ना, तो वहां पे भी कोई ना कोई बढ़िया दुक्की तुम्हें मिल जाएगी। दुक्की मतलब गाइड, मतलब मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। दुक्की आपको मिल जाएगी, उससे आपका काम हो जाएगा राघवेंद्र। ठीक है, चलो, मोस्ट वेलकम। फिर भी दिक्कत लगे तो बताना क्लास में, या अपना जो अपना वो है ग्रुप है उस पर टैग कर देना। ठीक ठीक है सर। चलो, मोस्ट वेलकम। हाँ पूजा, नाउ यू कंटिन्यू। बताया। So I am left with only one attempt in Fair UP. enough. Okay. Okay, and due to some personal reason, actually I'm married earlier, so I was Yeah. not like I left my preparation and everything in 2018, ठीक है। and last 6 months से अभी मेरे को लगा कि नहीं, I have to give it a chance, मतलब I have ठीक to है। do this। और तो सर मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ भी, मतलब जो भी स्ट्रेटजीज हैं, कुछ भी ऐसा बताओ कि मैं चाहती हूँ कि ये जो अटेम्प्ट है मेरा वेस्ट ना जाए और मैं क्लियर कर दूँ यूपी। अच्छा देखो, यूपी के लिए ना, आई एम प्रीटी श्योर ज्यादातर जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी। तो यूपी में तो पूजा, सबसे पहले तो इन लोगों की ही शक्लें देख लो, इन्हीं में से कई सारे तो अपने कंपटीशन है। ठीक है ये है फैक्ट। दूसरा, यूपी के लिए मैं एक बहुत बेजोड़ स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता देता हूं, और ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर माइंड एंड इन योर प्रैक्टिस। बहुत लोग ये कहेंगे दैट जीके इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन यूपी। ठीक, बट लेट मी टेल दिस टू यू, यू डू नॉट एक्सेप्शनली ग्रेट इन जीके। आपको जीके में एवरेज रहना है, अबव एवरेज रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लॉ पे 100% कमांड रखनी है। I'll repeat myself. जीके क्या है? When you look at जीके यूपी की, it is the most unpredictable जीके that you can ever find. Most unpredictable. जिस हिसाब से उनका हिस्ट्री, जिस हिसाब से उनका ज्योग्राफी या पॉलिटी, या फॉर दैट मैटर सम पोर्शन ऑफ साइंस या करंट अफेयर्स, ठीक, ये सब पूछा जाता है ना, इंक्लूडिंग मिसलेनियस, ये बहुत ही ज्यादा, आई वुड से इट इज अनप्रेडिक्टेबल। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। कभी बहुत शैलो आ जाएगा, जैसे पूजा अगर आपने 2018 का अटेम्प्ट दिया, वी बोथ हैव रिटन 2018। नहीं, मैंने नहीं दिया था वो। अच्छा, दिया भी नहीं था मैं? नहीं। वेरी गुड। तो 2018 का अगर आप जीके का पेपर देखोगे, इट वाज मच इजियर इन कंपैरिजन टू द 2023 पेपर। इजी था,
2018 के पेपर की जो लेवल थी जीके की वो इजी थी, और 2023 का जो पेपर अभी हुआ था पिछले साल 22-23 अपन बोले, तो वो पेपर उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी एकदम ऊपर चली गई थी। सो व्हाट दे डू इज, अगर आपके पास कुछ बेसिक किताबें हैं, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि एक घटना चक्र आती है, अगर घटना चक्र है या ज्ञान दर्शन ऐसे कुछ करके एक बुक है, अगर ये बुक्स आपके पास हैं तो आप अपनी स्टैटिक जीके जो है उसको प्रिपेयर्ड रखो, thoroughly prepared रखो, but do not rely wholeheartedly on that GK itself. Okay. तो आपको करना क्या है, मैं पहले आपको सारे रिसोर्सेज बता देता हूँ और उन रिसोर्सेज के बेसिस पे आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले फॉर कवरिंग द एंटायर थिंग, ल्यूसेंट इज फाइन, आप पूरी चीज पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट से कवर कर लो, ये आपका स्टैटिक जीके का एक पोर्शन है, ये क्वेश्चंस के लिए नहीं है, ल्यूसेंट इज जस्ट फॉर थ्योरी। ठीक, it is just for theory. Number 2, if you have to cover the GK portion, ठीक है, in terms of practice question, तो practice question के लिए एक बुक आती है घटना चक्र। ठीक, उसके अलावा यूपी पीएससी एंड बिहार पीएससी बीपीएससी, इनके आपको जीके के क्वेश्चंस बहुत तगड़े तगड़े जहां से मिले जितने मिले उतने सॉल्व करने। ओके सर, मॉक या मेंस के? प्रीलिम्स मॉक टेस्ट एमसीक्यू। ओके। हाँ, ये आपको सॉल्व करने ही है, ठीक है, समझना। नहीं, ल्यूसेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में आती है, बट ल्यूसेंट के क्वेश्चन बहुत फुद्दू है। आई विल नॉट रिकमेंड ल्यूसेंट क्वेश्चंस। आई बिलीव यहाँ पे शायद नीतीश सर भी होंगे और टेक्स्ट बुक टीम के और भी लोग होंगे। आई विल आस्क देम टू लाइक क्यूरेट सर्टेन मॉक टेस्ट स्पेशली फॉर यू गाइज, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पास अपना खुद का एटलीस्ट जीके का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, इनका एक सिस्टम है, उस पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो टेक्स्ट बुक टीम ये बहुत अच्छे से कर सकती है कि दे कैन क्यूरेट वेरी गुड पीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, और वो एकदम टॉप नॉच जीके होंगे। जैसे सॉर्टेड सर, क्या बोल रहे हैं नीतीश जी? जीके के लिए सॉर्टेड है सर, जो भी रिक्वायरमेंट होगा स्टूडेंट्स की पूरी हो जाएगी। तो वो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब अगर एक्सटर्नल सोर्सेज आपको यूज करने हैं तो एक्सटर्नल सर सोर्सेज हिंदी में हो सकता है ये सब? हाँ निकिता, हिंदी में पॉसिबल है। जीके की बात कर रहे हो? सर बोथ लॉ एंड जीके, बिकॉज मैंने इसीलिए इसको बैच को ज्वाइन किया है कि हिंदी मीडियम। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश अभी अपन लोग मिक्स करके चल रहे हैं निकिता, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीके वाली जो चीज है और जो यहाँ पे टेस्ट वाली चीज है दैट विल बी कवर्ड, वो कवर हो जाएगा। ओके सर। कमिंग बैक टू पूजा, ल्यूसेंट अपन ने एक सोर्स यूज कर लिया रीड करने के लिए, जीएस के लिए अपन ने घटना चक्र देख लिया, यूपीएससी और बीपीएससी सोर्स से अपन ने एमसीक्यू लगा लिए। ठीक, इसके अलावा भी तीसरे नंबर पे जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, करंट अफेयर्स के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि प्रतियोगिता दर्पण की अगर वेबसाइट पे आप जाकर के देखना चाहो वहां से कर लो। टेक्स्ट बुक की आई एम श्योर की टेक्स्ट बुक की भी स्टैटिक जीके की या करंट अफेयर्स की सॉरी इनकी भी बुकलेट्स आती हैं, टेक्स्ट बुक पे भी वो चीज मिल जाएगी। अगर हो सके पॉसिबल हो तो देयर इज दिस वेबसाइट अफेयर्स क्लाउड, दृष्टि इज फाइन, दृष्टि इज फाइन, लेकिन दृष्टि में मैटर करना है। अफेयर्स क्लाउड अफेयर्स करके एक वेबसाइट है, या जागरण जोश और जीके टुडे, इन तीनों में से किसी भी एक वेबसाइट को अगर आप रेफर कर लेते हो तो वहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड फॉर दैट मैटर टेक्स्ट बुक पे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जीके के क्वेश्चंस के साथ एक फंडा ये, आपको शर्माना नहीं, क्योंकि जीके ऐसा पोर्शन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यस सर। हाँ, देयर इज नो लिमिट टू जीके, यू कैन बी आस्क्ड लाइक राइट फ्रॉम द कोर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस टू स्टार्स, वो कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, वो बगल वाली फूफी से लेकर के इलॉन मस्क तक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो वी हैव टू बी लाइक वेरी क्लियर कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारा जो जीके पोर्शन है वो 100% कवर्ड है, इट विल नेवर बी कवर्ड 100%। तो मान लो कि अगर आपको कवर करना पड़ा 200 नंबर 150 नंबर का जीके, प्रीलिम्स के लेवल पे बात करता हूँ, 150 नंबर का जीके आपको टारगेट करना है कि आप 150 में से, ये भी बहुत मुश्किल होता है, आप 150 में से अगर 70 से 80 नंबर भी ले आए, यू आर थ्रू, यू आर थ्रू। रीजन बीइंग हमारा फोकस जीके पे है ही नहीं, हमारा फोकस है लॉ पे। लॉ में यू हैव टू टारगेट कि जो आपका 300 नंबर का पेपर है, एनी गिवन डे यू हैव टू स्कोर समवेयर बिटवीन 220 टू 240 बस। क्योंकि जिस लेवल का अभी कंपटीशन चल रहा है, जिस लेवल पे स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जीके में 150 में से 70-80 इतने आ जाए बहुत है,
और जो आपका ये लॉ है उसमें 300 में से 210 220 खींच ले, क्योंकि लॉ बहुत ही ज्यादा इजी आता है, इट्स वेरी इजी फॉर यूपी। तो वो ओपी त्रिपाठी से भी बन जाता है, वो परीक्षा मंथन से भी बन जाता है, वो सिंगल यूनिवर्सल कुछ भी उठा लो, यूपी का लॉ जो है वो बम्पर इजी। तो दिस इज हाउ यू बैलेंस बिटवीन जीके एंड लॉ। लेकिन जब हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए चलेंगे तो बेटा मेंस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस तो जब तक यूपी की वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक डेली करो। एटलीस्ट राइट 10 pages daily till you have UPPCSJ right in front of you। क्योंकि यूपी की जो वैकेंसी आएगी वो ऐसे आती है, ऐसे आया और इन्होंने अनाउंस कर दिया डेट। पिछली बार क्या हुआ था, 10 दिसंबर 2022 को वैकेंसी आई, 12 फरवरी 2023 को इन्होंने पेपर ले लिया। ठीक, सो दे वोंट फेच यू मच टाइम, वो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो जब आपको मालूम है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलना है, आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है इस बार डिले हो गई, जो 23 24 25 मई को शायद, या 24 25 26 27 मई को हुआ था। ठीक है, लगभग फरवरी के बाद, फरवरी तो खत्म, आधा फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑलमोस्ट पूरा मई, मतलब लगभग 3 साढ़े 3 महीने पूरे मिल गए थे स्टूडेंट्स को। ऐसा होता नहीं है। यूपी के पेपर में प्री होने के बाद हार्डली आपको 45 डेज मिलते हैं। प्री के बाद, रिजल्ट के बाद 45 डेज नहीं, प्री के बाद 45 डेज, 50 डेज के अंदर आपका मेंस होता है। तो इफ यू आर अपीयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन, मेक श्योर कि आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो अभी से चले। ठीक, यूपी के मेंस आंसर राइटिंग के लिए बुक आती है, देयर आर मल्टीपल बुक्स। एक स्टूडेंट फ्रेंडली करके गाइड आती है, एक वो अवेलेबल होगी। उसके अलावा देयर इज एन ऑरेंज कलर बुक व्हिच इज फॉरवर्डेड बाय अवतार सिंह। मैं उसकी फोटो आप लोगों से अभी एक काम करना, यार नवनीत या कोई एक बच्चा ना, एक मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। तो मेरे पास बुक रखी हुई है, 1 या 2 बुक्स हैं, वो दोनों बुक्स की फोटो मैं आपको यहाँ पे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। गेट दोज बुक्स, मेन सेंट्रिक, वहां से आपका काम हो जाएगा। नीतीश जी अभी आप हैं क्या यहाँ पे? अगर नीतीश जी हैं तो हाँ सर बताइए। सर लालू का कॉल आ रहा है, उसके 2-3 कॉल्स आ गए पर मीटिंग की वजह से मैं उठा नहीं पाया, प्लीज बात कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। ये पॉइंट हो गया अपना कि मेंस के लिए अपने को वहां एक वो सोर्स यूज करना है, डेली अपने को 5 आंसर लिखना है, प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर जो पेपर्स रहे हैं यूपी के मेंस, उनको उठा करके, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कुछ नहीं मैं ढूंढ लूंगा, एटलीस्ट पिछले 2 साल के तो मिल ही जाएंगे। उनको देखो, उसके बेसिस पे सारे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो और उन टॉपिक्स को ल्यूसेंट के थ्रू या भाई जो अपने सोर्सेज हैं उनके थ्रू टॉपिक्स को प्रिपेयर करके उनकी सिनॉप्सिस प्रिपेयर्ड रखो। ठीक, ये आपको रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो सबसे आखिरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है भैया यूपी के लोकल लॉज। लोकल लॉज के लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जो 9 न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स हैं वो तो बहुत जरा से वो आराम से खत्म हो जाते हैं, उनकी टेंशन नहीं है। लेकिन जो यूपी के लोकल लॉज है उनको थोड़ा थोड़ा टाइम देके, एटलीस्ट अगर डेली 1 घंटा दे पाओ तो डेली 1 घंटा यूपी के लोकल लॉज को दे दो। So if I give you a chart, if I give you a timetable, how you have to prepare it, at least 2 laws, core laws, may it be CRPC, may it be IPC। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा कि जो यूपी पीसीएसजे की नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें बीएनएस तो नहीं पूछा जाएगा? मतलब you might be asked questions relating to BNS या BNSS या BSA का क्वेश्चंस आने की चांसेस कम है। ठीक है, जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उन पे बहुत कम चांसेस हैं कि वो, अगर मान लीजिए अगले 1-2 महीने में आपकी यूपी की वैकेंसी आई तो वो सिलेबस में आए, there's very less chance for that। So for that time डेली 2 कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कीजिए, मे इट बी सीपीसी, मे इट बी सीआरपीसी, मे इट बी आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर पहले मुझे बोलिए कि आपने कब ज्वाइन किया है? नीतीश जी सॉरी, अरे नीतीश बाबू मजे ले लो आप, इतने अरे सॉरी सर, घनघोर डिस्कशन के बीच में है, बच्चा यहाँ पे पगला रहा है, पूजा का चेहरा देखो उतरा जा रहा है यहाँ पे, देखिए। नहीं ठीक, सो मैं आपका एक टाइम टेबल बना दे रहा हूँ, 2 कोर सब्जेक्ट्स, 1 लोकल लॉ, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, दीज आर द 5 थिंग्स यू हैव टू गिव योर टाइम। इसमें से जो आपका ये है लोकल लॉ है, ये डेली का 1 घंटा है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये आपके डेली के 4 घंटे होने चाहिए, 4 से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। और रेस्ट ऑफ द 5 और 6 आवर्स यू हैव टू गिव टू योर कोर लॉज, दैट विल इंक्लूड योर आंसर राइटिंग, मतलब उसमें आंसर राइटिंग इंक्लूडेड है। ये है आपका जो टोटल यूपी के हिसाब से अभी टाइम टेबल बनना चाहिए, वो होना चाहिए लगभग 11 से 12 घंटे का।
लेकिन आई हम्म। अंडरस्टैंड कि तुरंत कोई 11 से 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता। हम्म। अगर कल आपने मतलब एकदम ऐसे छाती चौड़ी करके आपने सोचा कि आज मैं शिखर धवन बनूंगा और कल से मैं शुरू कर दूंगा, हम्म। नहीं पढ़ सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। आपने कल 12 घंटे पढ़ा तो परसों नहीं पढ़ पाओगे, हम्म। ठीक है। हाँ, क्लासेस के साथ, फॉर दैट मैटर, क्लासेस के साथ ये कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। तो एक काम कर लो, एक काम कर लो, इसको डायरेक्टली डू नॉट स्टार्ट विद 12 आवर्स, बट स्टार्ट इट इन स्मॉल पोर्शंस, छोटे छोटे पोर्शंस में शुरू कर लो। अगर आप देख रहे हो कोई लाइव क्लास देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेट्स से मेरा प्रिपेयर्ड है, सीपीसी फॉर दैट मैटर मेरा प्रिपेयर्ड है, छोड़ो ना लाइव क्लास, क्या दिक्कत है। सर मुझे बात आप देख एक लो, बात बताओ, वो क्या तो ऐसा हो, मान सपोज कि अभी मैं 5-6 घंटे पढ़ पा रही हूँ, ठीक है। तो क्या अभी 5-6 घंटे पढूं और लाइक 1 मंथ के बाद अगर 12-10-11 घंटे लेके जा पाऊं, तो ऐसा तो नहीं है कि अभी 5-6 घंटे बहुत कम है उसके लिए? नहीं तो तू 1 महीने बाद ऐसा होगा क्या कि कल तक मम्मी मैं 6 घंटे पढ़ रही थी, आज सुबह से एक्चुअली 12 अभी घंटे मेरे पढ़ू। को ना, मैंने अभी बुलाया है किसी को हेल्प के लिए, आई डोंट हैव एनीवन टू हेल्प मी हाँ, विद द हाउस होल्ड ठीक है। चोर्स, सो दैट्स हाँ, व्हाई आई एम सेइंग दिस कि अभी मैं 5-6 घंटे निकाल पाती हूँ हार्डली पढ़ाई के देखो लिए। दीदी, अगर आप 5-6 लास्ट घंटे हुआ। निकाल पा रही हो तो डेली के 15-20 मिनट और निकाल लो, ठीक है। बस। गेट इन द हैबिट ऑफ इट ना पूजा। हम लोग को वी हैव टू इंक्रीज आवर डाइट, अपने को डाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने बाद आप अचानक से 12 घंटे पढ़ने लगोगे, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। योर बॉडी विल नीड एडजस्टमेंट, योर माइंड विल नीड एडजस्टमेंट, सो इन ऑर्डर टू गेट दैट एडजस्टमेंट आप चाहे अगले महीने 6 घंटे को 6.5 घंटे कर लो, आधा घंटा, 7 घंटा बढ़ा लो, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाओ, ओके। ठीक है। कैसे बढ़ाना है वो आप देखो। तो आप लोगों का जो भी टाइम टेबल बनेगा, दैट टाइम टेबल इज सपोज टू ग्रो। आज अब आप 12 घंटे का नहीं बना सकते, आप 4 घंटे का टाइम टेबल, दैट्स इट, 4 घंटे ही पढ़ो। फिर एक हफ्ते बाद उसको 4.5 घंटे कर दो, एक हफ्ते बाद उसको 5 घंटे कर दो, एक हफ्ते बाद उसको 6.5 घंटे कर दो, 6 घंटे कर दो, जितना आपका बन सकता है टाइम यस, पीरियड दैट इज अप टू उतना। मी, आई विल हैंडल दिस। हाँ, तो इतना कर लो, इतना कर लोगे ना तो यूपी के लिए, जब तक यूपी नहीं आता तब तक के लिए यू आर सॉर्टेड, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक। वरना यूपी का वही हिसाब है कि आया तो आया, नहीं आया तो फिर तो 5 साल नहीं आती ऐसी वैकेंसी, ऐसा नहीं। ठीक। ओके। बट आई डाउट क्लियर पूजा, ऑल यस सेट, यस यस यस। मोस्ट वेलकम। सो आई बिलीव यहाँ पे जो एक बेसिक आउटलाइन है वो पूजा के क्वेश्चन से कवर हो जाती है, ठीक है। जो पूजा ने क्वेश्चन पूछा था कि यूपी के अराउंड क्या कैसा, वो सारी चीजें मैंने कवर कर दी। अब स्पेसिफिकली अब आप लोग के क्या डाउट्स हैं रिगार्डिंग यूपी या यूके, वो आप पूछ सकते हो। पहले यूपी पूछ लो, फिर यूके पूछ लो। फिरोज, गुड हेलो इवनिंग सर। क्या फिरोज पूछ रहे हैं? जी सर। फिरोज कैमरा चालू कर लोगे यार, तुम लोग कैमरा चालू नहीं करते ना, मेरे को ऐसे दुख सा लगता है। ओके सर। अगर पॉसिबल हो तो। हाँ फिरोज, सर सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं बिहार से हूँ, किशनगंज बिहार से, ठीक है। और मैंने कभी एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया, टेस्ट ये नहीं किया है, तो उसमें सर मैंने फाउंडेशन बैच 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। ठीक है। और सर कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं तैयारी किस तरह से करूँ कि मेरा जो आगे आने वाले इसमें एग्जाम वगैरह में निकाल सकूँ, जुडिशियल वगैरह निकाल सकूँ। फिरोज, अभी मैंने जितनी चीजें बताई वो आपने नोट डाउन करी है? कुछ तो किए सर, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल अगर कुछ हो ऐसा। सेम रूल बिहार के लिए एप्लीकेबल होगा, सेम डिट्टो। और सर लाइव क्लास वगैरह मैं कर नहीं पा रहा हूँ, एक्चुअली मुझे कोर्ट भी जाना पड़ रहा है रिसेंट में ही, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी इशू आ रहा है सर। ये तो मेरा मेरे एक और भाई, स्टूडेंट है बिहार का, पवन, वो शायद पटना हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता है। तो आई एम अच्छा। वेरी श्योर कि ये जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है। फिरोज, एक जी काम आप कर सकते हो कि अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हो ना, उसका लोड मत लो, लेकिन डेली बेसिस पे उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग को जरूर सुन लो, वो कर सकते हो। उससे आपका टाइम बचेगा, बहुत बचेगा टाइम। ओके। उतना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल तो है सर। हाँ, तो अपना जो भी वर्किंग आवर्स है उसको स्ट्रिक्टली बांध के रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन कोर्ट जाते हैं, गए हैं 1 घंटे के लिए, लेकिन 1.5 घंटे में वापस आ रहे हैं, ये हो सकता है। तो ऐसे केस में भी यहाँ से हम 9 बजे घर से निकलते हैं ना सर, तो वो एक्चुअली मैं 5 बज जाता है, 4-5 बज जाता है, उसी के बाद फ्री हो पाता हूँ। अच्छा, 9 से मान लो 9 बजे आप निकले, 9:30 पे पहुंचे, 10 पे पहुंचे, पूरा जी, जी। 5 बजे तक काम रहता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जरूर नहीं है। तो बीच में टाइम निकाल लीजिए थोड़ा सा। अगर थोड़ा भी आप टाइम निकाल लेंगे ना,
तो बीच के आपके आवर्स जो है उसमें भी आप पढ़ पाओगे। लोग पढ़ते हैं, कर सकते हैं। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी कर सकते हो आप, अगर दिक्कत लग रही है कि हम प्रैक्टिस भाई छोड़ के तो जा नहीं सकते, जी जी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लिटिगेशन है ही, माइनर सब्जेक्ट उठा लो। माइनर सब्जेक्ट हमेशा प्रैक्टिस के साथ कवर हो सकता है, 100% कवर हो सकता है, जी जी समझ गए? ओके सर। हाँ, तो सर माइनर सब्जेक्ट को कवर करते चलो, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग देख लो। ओके सर, बुक अगर कुछ प्रीफर करेंगे आप? मैं बुक लेना चाह रहा हूँ रेफर किस सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं? अभी मैं सबका लेना चाहता हूँ, मतलब एक्चुअली तैयारी कर चाह रहा हूँ कि तैयारी अच्छा जम के हो। अच्छा अच्छा, आप एक काम करिए जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर लाइव देख रहे हैं वेल एंड गुड। सीपीसी के लिए आई बिलीव टकवानी ही शायद हिंदी में आती है, सीके टकवानी। टकवानी भी हिंदी में आती है, अवतार सिंह भी एक हिंदी की है, तो जी जी सीपीसी के लिए तो वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक। जी सर। और जो प्रोसीजरल लॉज हैं, प्रोसीजरल लॉज के लिए ये है एक क्या है, बसंती लाल बाबेल, हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ, अगर जी आपका मीडियम हिंदी है तो जी हिंदी जी मीडियम के हिंदी लिए में। बसंती लाल बाबेल है, उसको रेफर किया जा सकता है। ठीक है सर। इससे आप शुरू कर लीजिए, इससे एक बार पढ़ना शुरू करिए, फिर जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कवर करेंगे, क्लासेस देखेंगे, आपको और समझ में आता जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, और सब बढ़िया? ओके, और सब बढ़िया सर, थैंक चलिए, जीके का आई बिलीव जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। यू। ओके चलिए, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, थैंक यू। और किसका हेलो डाउट सर, था? गुड इवनिंग सर। अर्चिता बहन, प्रियांशी बोल रही थी, एक बार उसको हाँ बोल सर, लेने दे बहन। ओके हाँ सर, गुड इवनिंग हाँ सर। प्रियांशी बताइए बेटा। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? Yes, Priyanshu, you're audible. Can you please switch on the camera? It looks very ओके odd. ओके ओके सर, ओके हाँ प्रियांशी, please, सर। please. करेंटली आई एम इन माय 5th ईयर ऑफ DLLB। Okay, तो सर व्हाट हैपेंड विद मी कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है, which is included plaint and WS, which is the part of UP judiciary, which is my home state। ठीक तो है, सर उसमें ऐसा हुआ था कि वो अनफॉर्चुनेटली हमारा हाफ सब्जेक्ट जो था वो कोविड की वजह से सर हम लोगों ने ठीक से नहीं किया, और हाफ ठीक है, हमारा ऑफलाइन क्लासेस में था। ठीक तो है, सर उसकी वजह से हमारी भी कुछ ऐसी नेग्लिजेंस थी कि हमने उसको इतने अच्छे से कवर नहीं किया। ओके, सो सर नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन विद मी इज कि सर मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट प्लेंट एंड WS में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ठीक तो है, सर यूपी जुडिशरी में WS या जजमेंट राइटिंग में कुछ एक प्रिपेयर करना होता, आई मीन अटेम्प्ट करना होता है। हाँ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अपनी प्रिपरेशन जो है वो WS और प्लेंट के लिए कैसे शुरू करूं, एंड व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स की जिससे मैं सर अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सर शुरू कर दूं। I'll give you one idea and it's like holy grail for everybody जो भी यस यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। गूगल कर लो, सिंपल, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के फॉर्मेट गूगल पे मिल जाते हैं डायरेक्टली। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाने की जरूरत है प्रियांशी। सर। once you look at the format na, all you have to do is just do a practice of it, that's it, it's all about the format। जैसे प्लेंट का एक फॉर्मेट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है, इट्स जस्ट अबाउट द फॉर्मेट फॉर प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। जजमेंट राइटिंग अगर होती ना, तो जजमेंट राइटिंग के लिए मैं कुछ रिकमेंड करता या सजेस्ट करता, जैसे रॉबिन जीत है। Robin Jeet is very fine for judgment writing. It's good. It's a good book. But you do not require a book for plaint and written statement. क्योंकि अगर आप फॉर्मेट भी देख लोगे ना plaint और written statement का, your job is done. सिंपल, एक बहुत सिंपल तरीका, अपना कोई सीनियर, कोई पहचान की कोई सीनियर मैम हो, कोई सीनियर सर हो जो कि प्रैक्टिस कर रहे हो, लिटिगेशन कर रहे हो, उनसे बोलना कि एक प्लेंट की आप कॉपी भेज दो या एक रिटन स्टेटमेंट की कॉपी भेज दो। जस्ट गो थ्रू दोस कॉपीज ऑफ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, क्योंकि जब मेंस यूपी का मेंस आएगा तब मैं ये स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगा, ठीक। बट एज ऑफ नाउ इफ यू इवन गूगल इट, यू आर डन, हो जाएगा। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट इजी होता है, जजमेंट राइटिंग सीखना डिफिकल्ट है। बट जजमेंट राइटिंग के साथ फंडा ये कि जजमेंट राइटिंग का चस्का होता है कि अगर किसी का अच्छा हो गया तो दे विल ऑलवेज बी लाइक ईगर टू सॉल्व एज मच ऑफ जजमेंट राइटिंग एज दे कैन। बट एक बहुत बड़ा जो डबल एजेड स्वॉर्ड है यूपी में, स्पेसिफिकली यूपी की जजमेंट राइटिंग मजिस्ट्रेट लेवल की नहीं आती। ओके, यूपी की जजमेंट राइटिंग आती है सेशन कोर्ट के लेवल की। तो आपको सेशन कोर्ट में मतलब सेशन कोर्ट की जजमेंट देनी होगी, चाहे वो किडनैपिंग का मामला होगा, चाहे वो एक्सटॉर्शन का मामला होगा, रॉबरी का मामला होगा, मर्डर का मामला होगा, ऐसा डिसीजन आपको देना पड़ता है फॉर यूपी PCSJ। सो मेक श्योर दैट यू गेट अ फॉर्मेट, you go through various
types of formats. They are available on YouTube, sorry, on Google. उसके बेसिस पे अपना रिवीजन शुरू कर दे. It's very simple. Okay. और otherwise you can get one book online. मुझे मिल जाएगी, मुझे ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, पर Yes, बुक भी sir. आती है ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग की. Sir, can you recommend me so that I'll purchase it? यार I'll have to check for the name. जब मेरे टाइम पे आती थी, मतलब मेरा टाइम ज्यादा पुराना नहीं है, पहले तो ये सोच लो कि पता चला तुम लोग सोचो कि शुभम सर के टाइम पे आती थी, तब अभी तक तो फट चुकी होगी किताब. ऐसा कुछ नहीं है. Okay, sir. मतलब आज से 6 महीने पहले मेरे टाइम पे, जब मैं लॉ स्कूल में था, तो जब मेरे टाइम पे किताब आती थी वो ग्रीन कलर के कवर में आती थी. ठीक है, एक बार चेक कर ले. एनी स्टैंडर्ड बुक विल वर्क फॉर यू. एनी स्टैंडर्ड बुक फॉर ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग वुड वर्क. बट उससे भी बेटर मैं बोलूंगा गूगल पे सर्च कर लेना, फॉर्मेट मिल जाए, फॉर्मेट स्टडी कर लेना, या सीनियर से बात करके फॉर्मेट ले लेना. इट विल डू योर जॉब. Okay. और एल्स आई विल ट्राई. अगर मुझे मेरे पास फॉर्मेट अगर रखा होगा तो मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, वहां से Yes, sir, कवर कर. please. Okay, okay, sir. उससे ज्यादा हेल्प हो जाएगी. Okay, sir. ऑल सेट. और बताओ. Okay, sir. Sir, nothing. This is much. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम. हाँ, अब डाउट था अर्चिता. यस अर्चिता बताओ. हेलो सर, हाँ गुड बेटा. इवनिंग गुड इवनिंग. सर. करेंटली मेरे 2 मेजर हो गए हैं, 2 माइनर लॉज हो चुके हैं. ठीक है, सीपीसी कौन और कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन और पीपी और कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. और ठीक है. करेंटली मेरा एसआरए और सीआरपीसी चल रहा है. ठीक है. सर जीएस के लिए हिस्ट्री में मेरी एंशिएंट और मॉडर्न दोनों चल रही है, बट एंशिएंट पे कमांड नहीं आ रहा है. एंशिएंट पे कमांड नहीं आ रहा है. इंडस वैली कवर हो गया? जी सर, इंडस वैली हो गया. ठीक है. जो ओल्ड डायनेस्टीज थी वो सारी हो गई? नहीं सर, अभी नहीं हो रही. तो डायनेस्टीज को कवर कर ले, क्योंकि डायनेस्टीज के ही मेन क्वेश्चंस हो सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से. देखिए एंशिएंट हिस्ट्री हैज गॉट इट्स ओन लाइक थ्योरी. जो आपका Yes, sir. टेरान है ना, टेरान, Yes, sir. सेकंड बैटल ऑफ टेरान, यस सर. सेकंड बैटल ऑफ टेरान के पहले आपको बुक्स एंड ऑथर्स बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड रखने हैं. ओके. जितने भी इन्वेजन्स थे वो प्रिपेयर्ड रखने हैं. ओके. जितने भी मॉन्यूमेंट्स प्रिपेयर हुए, भाई ये कहाँ से आया, ये जो भी आया, बट जितने भी, हंसो मत बे, हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसे कभी कभी हो जाता है. ठीक है. सो मॉन्यूमेंट्स देखने हैं, जितने Okay, भी sir. बुक्स एंड ऑथर्स थे वो देखने हैं, जितने भी Okay. इन्वेजन्स हुए वो देखने हैं. प्लस इसके अलावा और कोई मेजर इवेंट्स है. जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि शक संवत ये कब का है. यस सर. ठीक है, शक संवत Yes, sir. किसका है, या कनिष्क वाज द किंग ऑफ विच पर्टिकुलर डायनेस्टी. यस सर. और- कॉइन्स वगैरह भी आ सकते हैं. हाँ, कॉइन्स वगैरह पूछ सकते हैं. किसके Yes, sir. कॉइन पे किसका इंक्रिप्शन था, किसके कॉइन पे सूर्य बना हुआ था, किसका कॉइन जो था वो सिल्वर का था. दीज आर बेसिक क्वेश्चंस जो कि यूपी के एंशिएंट हिस्ट्री से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Yes, sir. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको तो रट के घोल के पी जाओ, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द नेम्स, जैसे व्हिच सिटी इज नोन एज द माउंट्स ऑफ डेड, मोहनजोदारो. तो Yes, दिस sir. इज द पोर्शन यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड विद दिस पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए लोथल किस लिए फेमस है, कालीबंगन किस लिए फेमस है. तो इसको ना एंशिएंट हिस्ट्री में कमांड अगर करना है तो टॉपिक वाइज एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लो. Okay. इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग, इंडियन डायनेस्टीज अलग, बैटल्स Okay. अलग. जैसे दशराजन युद्ध है, ठीक है, Yes, sir. दशराजन 10 बैटल ऑफ किंग्स. हाँ, 10 बैटल ऑफ 10 किंग्स. तो ये 10 आपको kings, पता होना चाहिए कि कौन जीता, कौन हारा, वगैरह वगैरह. ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें. तो इतने हेड्स में अगर डिवाइड करके एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आएगा. अदरवाइज ल्यूसेंट में क्या है ना, ल्यूसेंट में क्रोनोलॉजिकल दिया है, जी सर. उसमें क्रोनोलॉजी में पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं, क्रोनोलॉजी याद नहीं रहती. ये सबसे बड़ा Sir. चैलेंज. तो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट योर क्रोनोलॉजी इज इन योर हेड ना, टॉपिक वाइज पढ़ लो कि ये सर अलग मेंस topic है. राइटिंग अभी करनी चाहिए इसके लिए या नहीं करनी चाहिए? तुम 4th ईयर में है ना कि 5th ईयर में? यस सर, फोर्थ ईयर. एक आंसर लिख ले एवरी ऑल्टरनेट डे. मतलब हर 2 दिन छोड़ Sir- के, 3 दिन छोड़ के लिख ले यार. हाँ सर, मेरी जो लॉस की है उसमें तो सर कंटिन्यू चल रहा है मेरा मेंस का आंसर राइटिंग. अच्छा, जी सर. हाँ। माइनर भी चल रहा है, मेजर भी चल रहा है मेरा. समझ गया. सर मुझे अराउंड 12 मिनट्स लग रहे हैं एक आंसर लिखने में. ब्लैंक पेज पे लिख रही है, रूल शीट पे लिख रही है? ब्लैंक. हाँ तो ठीक है, क्योंकि यूपी में ब्लैंक पेज चलता है. यस तो सर, ब्लैंक ब्लैंक पेज पे लिख रहा है. करके रख. ठीक है. यूपी के फिर एक काम कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन Yes, sir. पेपर्स तेरे को टेलीग्राम पे मिल ही जाने. यस सर, है मेरे पास, बुक है हाँ, मेरे पास. तो वहां से उठा करके टाइमर बेसिस पे ही उनको सॉल्व कर. दैट्स ओके. अगर डेली कर सर सकते हो तो कर अराउंड कितना मिनट लगना चाहिए, मतलब? ले. यार आई डोंट 11 थिंक से- कि 10-12 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए. ठीक लग रहा है.
ओके डिपेंडिंग अपॉन सर, द अभी साइज। मेरा इतना है, अभी प्रैक्टिस होगी तो शायद और भी कम हो जाएगा। ये और कम होगा अभी, सर ये भी और कम यस होगा, सर, प्लस जो क्वेश्चंस का साइज होता है उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। यस सर, अब अगर तू 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करिए, 3 नंबर का करिए, 5 नंबर का यस करिए, सर, 10 उसके नंबर, लिए तो कम टाइम में। वो ऊपर नीचे चलता है, तो वो कंटेंट भी यस कम सर, ही होता है, ज्यादा आपको लिखना नहीं होता। अब आपसे पूछा गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसकी स्टेटमेंट है? अब किसने लिखा है? it's a 1 mark question, so you have यस to write सर, Atal Bihari Vajpayee, you do not have to like उन पे कुछ explanation करने की जरूरत नहीं, so that's the point, that's the whole point। सर समझ, मेरी लॉ पे जो है, यस सर वो हो गया क्लियर। ठीक है। सर जो लॉ है उसको बेयर एक्ट का आंसर लिखना होता है यूपी में, या मतलब बेयर एक्ट के कुछ पार्ट्स भी लिखने होते हैं, या कमेंट्री और केसेस कंसेप्चुअल बेस चलेंगे? केसेस कमेंट्री और कॉन्सेप्ट्स। केसेस, यूपी, कमेंट्री और कॉन्सेप्ट। हाँ, यूपी इज ऑल अबाउट commentaries, if you write good commentaries, if you write good judgments, यूपी में ज्यादा नंबर की चांसेस होती है, तो कमेंट्री अच्छी होनी चाहिए यूपी में। बेरैक का क्या है, आपने बेसिक एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो अपना सेकंड पार्ट होता है ना आंसर का, यस सर, उतना मेंशन करके छोड़ दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बियॉन्ड आपको एक्स्ट्रा जा करके लिखने की जरूरत नहीं होती, उतना ही लिख दो बस, दैट इज इट। ओके ठीक, सर, यूपी के लोकल लॉस के लिए भी कुछ करना चाहिए मुझे? 4th ईयर में है ना, यस सर, रहने दे भाई, तू तो रहने दे, रहने दे। भगवान के लिए तू ओके रुक जा, सर। ठीक है। सर जो ये तो ये 9 बाकी लॉज ऐड हुए, उसके लिए करना है? भाई 9 लॉज ऐड हुए हैं, वो कहीं से भी कवर हो जाएंगे अर्षिता, उसके लिए उतना टेंशन मत ले। नहीं सर, इनफैक्ट एक्चुअली वो, मैंने भी शुरू कर दिया है, मतलब पॉक्सो मेरा क्लियर हो गया, एक बार मैंने अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली है। अच्छा पॉक्सो कवर्ड है, यस देख सर, मेरे हिसाब से ना फिर एक लॉ तू कवर कर ले, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन रिवीजन में रहेगा ना तो तेरे को कॉन्फिडेंस यस सर, रहेगा। आरपीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यू। हाँ आरपीडब्ल्यूडी को पहले प्रिपेयर रख, वो तेरे को ओके आगे कॉन्फिडेंस देगा, ओके सर, ठीक है। ओके सर। हेलो और सर भाई, हाँ बताओ। हाँ सर, नहीं अभी सर एमसीक्यूज में मेरे अराउंड 500 में 350 बन रहे हैं, मतलब अराउंड 69-70%। प्रैक्टिस करते रहे भाई, वो तो प्रैक्टिस पे है, और जितना क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो दोबारा, जो तुम्हारा, मान लो कि तुमने 500 क्वेश्चंस लगाए, यस सर, 500 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के हैं कि मिक्स्ड है? सर एक ही सब्जेक्ट के। हाँ तो एक सब्जेक्ट के अगर 350 आ रहे हैं तो खराब है भाई। ओके हाँ तो रिवाइज कर फिर, वो जो गलत है हुआ है उसको कॉपी में लिख, फिर से रिवाइज कर दोबारा, अगर वो 500 क्वेश्चन करो तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके सर, यू हैव गॉट टाइम, यू हैव गॉट टाइम, तो तू कर सकती है, आराम से कर यस लेगा। ओके सर। सर 3-4 महीने में ये सर एंशियंट, मतलब ये जो जीके का पार्ट है वो कवर हो सकता है? स्टैटिक पोर्शन बोल रही है? यस सर, स्टैटिक पोर्शन। 3-4 महीने हो सकता है, पॉसिबल है। सर If- कोई सोर्स या कुछ? यार सोर्सेज मैंने सारे जो मैंने बताया ना उतने ही रख लो। एक या इसके अलावा दृष्टि 1 करके एक बुक आती है, दृष्टि 1। हाँ दृष्टि जीएस, दृष्टि 1 करके कोई सी बुक है इसकी, वो घटना चक्र की ही है, घटना चक्र Okay. पब्लिकेशंस की है, उसको रेफर कर ले, वो भी एक अच्छी बुक है, मतलब पतली पतली है लेकिन जी। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री वो एक पोर्शन में कवर हो जाती है। तो जो बाइट्स होती है ना, छोटे छोटे बाइट्स, वो बाइट्स sir. तेरे वहां से कवर हो जाएंगे, सिंगल सिंगल। ओके सर। ठीक, और कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू, बस ठीक इतना है। ही। दीदी का बेटा अच्छे से है, बढ़िया से? जी जी सर, भाभी थी वो। अच्छा भाभी का बेटा अच्छे से है भाई? जी जी जी, बढ़िया है। क्या खुश रहो, ठीक है, जी थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, और किसका डाउट था? अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि किसी को कोई डाउट। सर हाँ निकेता बताओ। सर मैंने ये कल ही ज्वाइन किया हुआ है टेक्स्ट बुक। हाँ ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आपकी एमपी की जो, मैंने आपका अभी वीडियो देखा था कि हाँ, एमपी के बच्चे बहुत पीछे रह रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे लेना चाहिए टेक्स्ट बुक पे, और मैंने आपका ज्वाइन किया हुआ है बैच। ठीक है। तो सर बस मेरे को ये इशू है कि हाँ, जैसे मैं एक स्टेट को फोकस नहीं कर पाऊंगी कि अभी यूपी आएगा तो क्योंकि मेरी जो एज के अकॉर्डिंग है वो मेरे पास 2 इयर्स है। ओके ओके तो मुझे एमपी भी कर सकती हूँ मैं, राजस्थान भी है और यूपी भी है, ठीक है। ये तीनों चलना है। तो सर उस Okay. बेसिस पे ना लाइव क्लासेस में आपकी आज ज्वाइन की सीबीसी समझ की, गया समझ गया। तो मेंस के लिए इसका क्या कैसे रहेगा, मुझे कुछ भी नहीं आता, मतलब उसमें उसका कुछ भी नहीं पता है। समझ गया निकिता, मेरे हिसाब से पहले तो 3 में से कोई 2 स्टेट सिलेक्ट करो आप। सर एमपी एंड राजस्थान मोस्ट प्रोबेबल है। बस तो फिर एमपी और राजस्थान पे अपना पूरा फोकस रखिए। आप हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है? जी सर हिंदी मीडियम।
मैंने वो जो एमपी वाली क्लास बोली है ना, एमपीसीजे बैच में, जी सर। एक बार उस क्लास को देखो, पहली क्लास, उसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पहली क्लास देखो, और उस पहली क्लास के बाद आपको वो देखना है, क्या बोलते हैं आपका एमपीसीजे, ये नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड जस्ट। सर एमपी को मैं एमपी नहीं, एमपी को छोड़, मतलब एमपी तो मेरा थोड़ा माइंड हो गया है कि राजस्थान, और राजस्थान तो मोस्ट प्रोबेबल है मेरा, मतलब एमपी को अभी एमपी अलग ही चल रहा है। ठीक है, देखो तो मैं अगर राजस्थान और यूपी के बेसिस पे आप मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। राजस्थान और यूपी के बेसिस पे, जी सर, अब मैं श्योर हूँ पूरा। बहन तू पहले तू सोच नहीं ले। सर, नहीं, अब मैं श्योर हूँ सर, सॉरी सर। देख, यूपी की तो जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी बताई है वो 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 मुझे कंफर्म हो गई, अब आप राजस्थान के लिए बता दीजिए प्लीज। राजस्थान के लिए मैं बस ये बता देता हूँ, राजस्थान इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट स्टेट। उसके क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, बस उसमें होता क्या है कि ट्रिकी क्वेश्चंस प्री में ज्यादा पूछे जाते हैं, जी सर दैट्स ऑल। जी। एंड यू नीड टू प्रिपेयर वेल द एरिया रिलेटिंग टू दिस, क्या बोलते हैं, हिंदी आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा राजस्थान के लिए। तो अभी मैं ये कहूंगा कि जो यूपी की स्ट्रेटेजी है उसको एज इट इज फॉलो कर लीजिए, ठीक। जी सर। जी राजस्थान में जो छुटपुट लॉज हैं, चाहे वो जेजे एक्ट हो गया, ये सब मैंने एमपी में कवर करवाए, तो अगर आप जी भैया चौथा बैच में कराए। रहें तो जेजे आपका वहां से कवर हो जाएगा, पॉक्सो आपका वहां से कवर हो जाएगा, जी ठीक, दैट इज कवर्ड। बस अपने जी। हिंदी पे फिर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, इतना हो जाएगा तो यू आर लाइक ऑन द ब्रिंक, फिर आपको राजस्थान डिफिकल्टी नहीं देगा। सर और इसी बैच में हिंदी का कुछ वो नहीं है, लाइव क्लासेस नहीं है क्या सर? स्पेसिफिकली प्योरली हिंदी नहीं है निकेता, ओके। प्योरली अगर हिंदी अपन चाह रहे ना वो नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज है कि जो चीज मैं डिक्टेट करवाता हूँ ना क्लास में, वो जी मैं जी। हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्लास समझ में आई, पहले तो ये बताओ। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आई, बट अगर उसके हिंदी में हाँ, नोट्स होंगे तो मुझे उसको हिंदी के लिखने में, क्योंकि नोट्स मेरा शुरू हिंदी से के हिंदी नोट्स मैंने मीडियम रहा है ग्रुप पे ना। डाल तो दिए, डालिए ना भाई मैंने, एक सेकंड। जी जी जी। हिंदी के नोट्स मैंने डाल दिए, सीपीसी के हिंदी के नोट्स गए 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 गए, यस ओके। इट्स गॉन। एक चीज बस आप लोग कर सकते हो, कभी कभी हिंदी के नोट्स जो पीडीएफ जाते हैं निकेता, उसमें और जो केसेस में डिक्टेट करवाता हूँ वो जी केसेस सर। थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। आगे पीछे होने का मतलब कुछ केसेस जो मैंने डिक्टेट करवाए वो हो सकता है आपको नोट्स में ना मिले, डू ओके। नॉट वरी अबाउट इट। आप वो केसेस के रनिंग नोट्स तो बना सकते हो, ठीक। जी क्लास जी में जब जी बैठे हुए उसके रनिंग नोट्स हल्के फुल्के शॉर्ट हैंड में बना लो, बाकी पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवा लो, दैट्स इट। जी तो आपका वो जी वाला जी। पूरा काम कवर हो जाएगा, तो ओके। हिंदी सर, मेरे पास हिंदी भैया है ना, राघव प्रकाश करके है, वो राजस्थान की ही है, ठीक है, तो मैं उससे प्रिपेयर करूं अच्छे से। पर ये है ना कि थोड़ा सा उसका एक जो आता है ना, यूपी में भी आता है, यूपी एपीयू में मेंस आता है, गंधांश करके कुछ आता है ना, पैसेज टाइप इंग्लिश में बोलेंगे उसको। गद्यांश। हाँ गद्यांश, हाँ वो कवर नहीं हो रहा है मुझसे बस। बहन, ये किताब मैंने देखी नहीं है और राजस्थान को आज अपन लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके सर, सॉरी। हाँ, बट ये हिंदी वाली चीज यहाँ से एड्रेस हो जाएगी, ठीक है। ओके भैया, ओके भैया। इसको अपन नेक्स्ट जो भी वेंसडे या फ्राइडे को डिस्कशन रखेंगे उसमें इसको कवर कर लेंगे। ओके सॉरी सर, मुझे ये नहीं पता था कि अरे ये कोई बात अभी। नहीं, हाँ कोई बात ओके। नहीं, कोई बात नहीं। एक चीज और है, ठीक है निकेता, थैंक यू सो मच। ओके देवांजलि थैंक यू आपका जो, मोस्ट वेलकम। देवांजलि आपका जो डाउट है वो वाला करंट अफेयर्स वाला, वो आज डिस्कस हो जाएगा, मतलब आज उसको मैं एड्रेस कर दूंगा, डू नॉट वरी। मुझे मालूम है आप तब से इसीलिए वेट कर रहे हो कि भैया मेरा करंट अफेयर जीके देख लो, 1 घंटा हो गया वेट करते हुए, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। एक काम करना, डॉट भेज देना, जो आपने मैसेज भेजा ना, जस्ट सेंड अ डॉट ऑन इट, मैं उसको सी कर मतलब सीन करके मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर ओके सर थैंक यू। हाँ अंशिका बताओ बेटे। सर संशिका सर, मेरा यूपी है, मैं लखनऊ से हूँ और ठीक है, अभी मैं इस टाइम अमरोहा में हूँ। सर मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है 2021 में ठीक है। और मैंने बीटेक छोड़ा हुआ था, आईआईटी रुड़की से हो रहा था मेरा। तो उसके बाद सर मेरा थ्योरिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, चीजें याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मेरा जीएस और जीके मैंने किया हुआ है दृष्टि से और उत्कर्ष से, तो ठीक थोड़ा बहुत मतलब करंट अफेयर्स भी मैं परमानेंट रीड करती रहूँ, तो ये चीजें तैयार तो हैं, पर जो ऐसे राइटिंग वगैरह होती है उसमें दिक्कत आ रही है, थ्योरिकल चीजें लर्न करने हाँ में। इसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह लगाती हूँ। अभी मैंने एलएलएम का एंट्रेंस दिया था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो सर मेरे 200 में से 120 मार्क्स थे सर, ठीक है। वो बहुत कम थे। और जब
फर्स्ट हाँ। एग्जाम था वो, और अभी तक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी नहीं दिया सर, तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी रहती है। इसके अलावा मुझे तो मतलब है भी नहीं कुछ और करने को, अभी सारा कुछ तो छूट गया है, तो सर मेरे से तो वकालत भी नहीं होगी, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता सर। इस हाँ। नर्वसनेस बहुत रहती है, तो हाँ। वो चीजें हो नहीं पा रही, मतलब अपने हाँ। डाउट्स भी पूछने में मुझे बहुत ज्यादा ताकत लग रही है बोलने मुझे एक में। बात बताओ बेटा, अंशिका, तुम्हें सर डाउट पूछने में प्रॉब्लम होती है, तुम क्लास में तो सबसे ज्यादा हंसती हो, ये कैसे सर मैं चैट कर सकती हूँ, मैं बोल नहीं सकती, मैं लिख सकती हूँ सर। चैट कर सकती हैं, बोल नहीं बेटा, तुम तो जुडिशरी प्रोफेशन तुम्हारे लिए तो बना है। जो व्यक्ति बोल नहीं रहा है पर वो लिख सकता है उसी के लिए तो जुडिशरी का प्रोफेशन बना है भाई। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट, देखो अंशिका, apart from everything that you said, one thing is very normal and very constant. जुडिशरी का जो स्टूडेंट होगा ना, उसको हमेशा रिटेंशन थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइन आपने चूज किया ना, यू कैन नॉट बैक आउट ऑफ इट। सर एक्चुअली मुझे दिक्कत आ रही, मैंने चूज नहीं की, मुझे करवा दी गई सर। मेरा तो आईआईटी था, तो वो बीटेक छूट गया मेरा। अभी मुझे इस पे करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं सर, जीके जीएस वगैरह हो रहा है, पर लॉ में दिक्कत आ रही मुझे, थ्योरिकल करने में लॉ बहुत के है। देखो अभी अभी आप लॉ की कितनी क्लासेस कर रहे हो? सर मैंने अभी ये सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है टेक्स्ट बुक से, बाकी मैंने यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ा हुआ था तब तो। नहीं, अभी आप लॉ की कितनी क्लासेस कर रहे हो एक दिन में? एक दिन में सर 4 क्लासेस दे रही हूँ। बेटा 4 करेगी ना, दिमाग दिमाग का परखच्चा उड़ जाएगा। अगर यूपी की भाषा में बोलो, दिमाग एकदम छितरा जाएगा। जी डोंट डू दैट। एक क्लास करो, एक सब्जेक्ट पढ़ो, उसको प्रॉपरली रिवाइज करो। जब एक सब्जेक्ट से कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ। बात समझ में आई? जी रिकॉर्डेड चल रही है क्लासेस, रिकॉर्डेड रहने दो। हाँ एक सर। क्लास बहुत हो गया तो 2 क्लास पढ़ो, उसके बाद अपना रिवीजन करो और अपने जीके पे फोकस करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग 4 क्लासेस। 4 क्लासेस एक साथ कोई भी व्यक्ति देखेगा, या तो उसका पढ़ा है तो रिवीजन हो जाए, अगर नहीं है उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो तो सर योर सारे टाइम, लोग बोल रहे थे कि अभी वैकेंसी आने वाली, तो तब तक सिलेबस फिर कैसे कंप्लीट होगा? अब बेटा अगर 1 महीने में वैकेंसी आ गई तो वैसे भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना। और मान ले तूने एक दिन में 4 क्लासेस देखी, तुझे याद कितना रह रहा है? सर बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम, मतलब 20-30%। तो देवी जी, एक सब्जेक्ट करिए, उसको 100% कर लीजिए। 20-30% अगर तू हर सब्जेक्ट में बेटा थोड़ा थोड़ा याद करेगी ना, इट्स नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। आया समझ में अंशिका? घबराने की चीज नहीं है, वैकेंसी तो दोबारा आ जाएगी। आपकी एज कितनी है अभी? सर 24 कंप्लीट। 24 एज है यार तुम्हारी। मैं खुद 21 साल का हूँ, बहुत एज है अभी, बहुत टाइम है। सिंपल, इट्स वेरी नॉर्मल। 24 में यू डू नॉट हैव टू पैनिक दिस मच। गिव योरसेल्फ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मेक श्योर करो, जैसे 1 घंटे का टाइमर बजने लगा, मेक श्योर करो प्लीज कि आप एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ो। उसके जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो डेली, 50, 60, 100 ना, वो सॉल्व करो। जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो। अंशिका, समझ में आया? जी सर। हाँ, इसको अगर आप कवर कर पाओगे तो दैट विल वर्क इन योर फेवर। एक बार में अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, दिमाग में वो चीज सेट ही नहीं होगी। जी आया? जी सर। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आईआईटी जा सकता है, जो व्यक्ति रुड़की में पढ़ाई कर सकता है, वहां का ड्रॉप आउट भैया, एक तो ये एनआईटी, आईआईटी, जेई, तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लॉ वालों को कितना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, समझ रही हो? तुम पढ़ने में अच्छी हो बेटा, लेकिन एक बार में एक लॉ का सब्जेक्ट पढ़ो बस। गिव इट वेरी प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम। एक सब्जेक्ट एक बार में एक ही उठाओ, दैट्स इट। और उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करो, उसके आंसर्स भी लिखो, उसको पढ़ो भी, और उसकी क्लासेस भी देखो। क्लियर है? जी जी सर क्लियर। इतना करो फॉर नेक्स्ट 15 डेज एंड 20 डेज। जो 20 दिन बाद जो भी मेंटरशिप सेशन होगा ना, सिर्फ इतना जो अभी मैंने बोला है उतना फॉलो करो। नेक्स्ट 20 डेज में मुझे मिलो और मुझे बताओ जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ना शुरू किया, जिस पे भी आपने रिवीजन शुरू किया, उसका क्या स्टेटस है। इफ इट इज गुड देन वील प्रोसीड अहेड विद इट। अदरवाइज अगर अभी आपको लगता है अभी अभी आपने तैयारी शुरू करी है और एकदम से आप कूद पड़ोगे कि भैया अब 2 महीने में एग्जाम है, मैं जज बनूंगी, नहीं। There are students who are preparing for 2 years.
3 years, 4 साल, 5 साल, 6 साल से लोग जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, खास करके यूपी के लिए। अगर उनको कंपटीशन देना है तो आराम से दो, आराम से कंपटीशन दो। इतना प्रेशर लेकर के पढ़ने जाओगे तो कुछ भी भेजे में ठहरेगा नहीं। ठीक, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सो मच। बढ़िया। जी सर। सर मैं हरियाणा वाली हूँ, मैं बोलूँ प्लीज? गुड इवनिंग क्या सर। क्या किसका डाउट? अच्छा, दीपिका। हाँ, सर सर इसके पहले मैंने जीके, करंट दीपिका, अफेयर्स और पॉलिटी। जी सर। हाँ बताइए बताइए दीपिका। सर इसके पहले मैंने करंट अफेयर्स, पॉलिटी और जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मतलब देखा भी नहीं था। और ठीक है। अभी हरियाणा में ये तीनों है। तो अभी जो क्रैश कोर्स चालू है यहाँ पे, हाँ, तो उतना सफिशिएंट होगा? क्योंकि अभी सर बाकी तो कैसे मतलब सर ने अपलोड तो किया है पीडीएफ, पर उतना करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो उतना अगर वीडियोस देख लूँ तो सफिशिएंट है उतना? देखो दीपिका, कोई भी चीज ना, व्हेन वी लुक अबाउट समथिंग लाइक दिस ना, पॉलिटी और ये सारी चीजें, देयर इज नथिंग एज सफिशिएंट। सफिशिएंट जैसी कोई चीज नहीं होती। जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, उसका रिवीजन बस ढंग से करो। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ के छोड़ दिया और वो सफिशिएंट हो जाएगी, नहीं। आप कम पढ़ो, ज्यादा रिवीजन के साथ पढ़ो, दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। एम आई क्लियर दीपिका? जी सर, थैंक यू यू। हैव टू गिव मोर टाइम टू योर रिवीजन। जैसे मान लो कि अपन ने 5 वीडियो हम्म, देखे, पर वो 5 वीडियोस का कंटेंट अगर हमारे माइंड में स्टे नहीं कर रहा है, तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो उसको अवॉइड करना है अपने राइट। को। ठीक, जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम गाइस। अब हेलो मुझे, गुड। I can see Shilpa, I can see Asha, I can see Komal, and I can see a lot many people who have got their queries and they are raising their hands. But 1 घंटे का जो हमारा स्लॉट है वो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर रीच हो गया है, खत्म सा हो गया है। तो एक काम कर लेते हैं, यूपी का डिस्कशन और यूके का डिस्कशन एक बार में वैसे भी नहीं हो पाता, डोंट वरी। लेकिन आई बिलीव जितने भी लोगों ने ये सेशन देखा होगा, आपको कुछ आइडिया तो मिल गया होगा, कुछ एक फंडामेंटल जो क्लैरिटी है वो हो गई होगी कि यूपी के अराउंड, या इवन फॉर दैट मैटर हरियाणा या गुजरात के अराउंड भी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो व्हाट वील डू इज, नेक्स्ट वेंसडे को फिर हम लोग एक बार यूपी और यूके के अराउंड डिस्कशन कर लेंगे। पहले वील लिसन टू शिल्पा, आशा, और जो भी बच्चे रह गए हैं, कोमल, हंसा जिन्होंने हैंड रेज किया था, शिवांगी, निशु, तान्या जिन्होंने भी हैंड रेज किया था, कनिका ने ये सुन के हैंड रेज कर दिया। तो तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो गए? मतलब भाई बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब मैं बोल रहा हूँ जिसने हैंड रेज किया उसका नाम ले लिया, तो मैं अपना भी, हाँ अब देखो अब सब हैंड रेज कर देंगे। क्या दिमाग, क्या बुद्धिमान व्यक्ति हैं लोग। ठीक है, do not worry about it. What we'll do is on Wednesday again we'll have this discussion and we'll start our discussion with Shilpa, आशा और जो मैंने अभी नाम लिए, पहले आप लोगों से डिस्कशन शुरू करेंगे एंड देन वील प्रोसीड टुवर्ड्स यूपी एंड यूके, मतलब दोनों का क्वेश्चन साथ में करेंगे। एंड शहबाज, यस शहबाज और देवांजलि, ये दोनों बच्चों के जो वो हैं डीएम आ रखे हैं, मैं डीएम पे एड्रेस कर दूंगा दोनों के डाउट। सो शहबाज, देवांजलि, डू नॉट वरी अबाउट इट, वो एड्रेस हो जाएगा। और सब बढ़िया? सर एक मिनट। हाँ कोमल बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली सर मैं कल ही इनरोल हुई हूँ टेक्स्ट बुक में, ओके और मैं जस्ट न्यू ही हूँ प्रिपरेशन के लिए कि ठीक है, अभी जस्ट मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ है, इनरोलमेंट हुआ है, ओके और मैंने अभी स्टार्ट ही करी है। वैसे मैं पहले से ही वीडियोस देखती आ रही हूँ और प्रिपरेशन मतलब कर रही हूँ, पर एक्चुअल में कैसे करते हैं वो मैं नहीं जानती। ठीक है। बस तो यही बस ये एक्चुअल वाली चीज ना मैं आगे के सेशंस में कोमल बताऊंगा। अभी भी शुरू किया ना आपने, थोड़ा सा बस टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, धीरे धीरे आप क्लासेस अटेंड करोगे, धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड द टेम्परामेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। जी सर, मैं अभी स्पेसिफिक एक्ट को लेके पढ़ रही हूँ, उसी को मतलब प्रिपेयर कर रही हूँ फिलहाल। तो कौन से एक्ट को लेके? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ठीक है 1963। ठीक है ठीक है, हाँ वाह बेटे 90, हाँ कि और भी तो हो सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। थैंक यू सो मच, आई लाइक योर ऑनेस्टी टुवर्ड्स द ईयर। ठीक है, तो वो जो है उसको पढ़ो, आप आराम से पढ़ो, उसके साथ कोई एक मेजर सब्जेक्ट भी पकड़ लो। जी, इट्स अ माइनर सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। यू नीड टू,
Yeah, you need to pick a minor and a major subject. Major. हाँ दीपिका आराम से आप लोग लीव कर सकते हो. One major, one minor, that's a good combination. Start with that preparation. That will work for you. उतना सही रहेगा. बट कोमल आगे के सेशंस में मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा सभी लोगों के साथ. ठीक है, अभी रैप अप करें गाइस. थैंक यू सो वेरी मच. सर वो सर बुक का नाम फिर से बता देंगे? शेखा सर, सॉरी सर. कौन सी मैं बुक का बेटा? सर आपने वो एमपी के लिए जो रिकमेंड की ना, सिर्फ प्री के लिए, तो एमपी के लिए सिर्फ प्री के लिए कौन सी? मतलब जीजीएस के लिए वो एमपी के लिए आती है, लेकिन आपने जीजीएस के लिए प्री के लिए. यूपी के लिए आती है. मैंने जीजेएस के अच्छा, लिए सॉरी. ओपी त्रिपाठी. यहाँ पे शाबाश. ओपी त्रिपाठी. ओके सर, सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए. थैंक कोई यू. बात नहीं. यही मेरा जॉली गुड नेचर ही किसी दिन मुझे खा जाएगा. चलो जी, लेट्स रैप अप. आज के को समाप्त करते हैं. वेडनेसडे को वील अगेन हैव दिस सेशन. आई होप दीज सेशंस आर बीइंग फ्रूटफुल फॉर यू. डिस्कशन हो जाता है 1-to-1. मुझे आपके चेहरे दिख जाते हैं, आपको मेरा चेहरा दिख जाता है, और हम सब कलर ड्रेस में होते हैं एज इफ इट्स आवर बर्थडे. तो या इट मेक्स अस फील सो गुड. ठीक, चलो जी, लेट्स रैप अप. गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ एंड व्हाट, जय हिंद. ठीक है, बाय बाय.